गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 11 के भूगोल में पाठ 2 के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। देखिए, प्रारंभिक ब्रह्मांड, जब ब्रह्मांड हुआ तो उसमें ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। देखिए, घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। जब गुरुत्वाकर्षण भिन्नता आई तो उसी समय उसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। जो उसमें जो एकत्रण हुआ वही एकत्रण जो आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। तारों के, जिसे हम लोग कहते हैं तारों के विशाल समूह को हम लोग क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। तो वही एक आकाशगंगा जो है असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों मापी जाती है। जो उनकी दूरी होती उनका विस्तार इतना अधिक होता है कि इनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों मापी जाती है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। देखिए, एक आकाशगंगा का जो निर्माण शुरुआत होता है, हाइड्रोजन जो गैस से बादलों का निर्माण होता है, बादलों के गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा गया। बादलों के निर्माण से होता है जिसे हम लोग निहारिका कहा गया। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते घने गैसीय पिंड बने। जो गैस झुंड का विकास हुआ वो धीरे धीरे बढ़ते एक गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का आरंभ हुआ। जब गैसीय पिंड बने तो यही जो गैसीय पिंड होते हैं जो टकराने से जो तब उन्हीं से क्या होता है, तारों का निर्माण हुआ। अगला है ग्रहों का निर्माण। देखो, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। जैसे ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती है। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती है। जैसे पहला हुआ, तारे निहारिका के अंदर गैस के झुंड हैं। इन गुत्थित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ। जो तारे निहारिका के अंदर गैस के गुत्थित झुंड है और इन गुत्थित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ। इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ
इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ, इस गैसीय क्रोड ग्रह के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। दूसरा पॉइंट है, अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ। मतलब बादल का संघनन, बादल कैसे बना, गैसीय बादल कैसे बना, उसका संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ। जो क्रोड है उनको ढकने वाला पदार्थ छोटे छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ। अगला है, अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के समवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। देखिए, जो अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणु, जो अनेक छोटे छोटे ग्रह होते हैं, इनसे समवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रह के रूप में बने। कुछ बड़े पिंड ग्रह के रूप में बने। अगला हेडिंग है सौरमंडल। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले सौर मंडल में 9 ग्रह होते थे, एक ग्रह को निकाल दिया गया है जिसे हम लोग कहते हैं यम, उसको निकाल दिया, 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। जो अन्य 4 ग्रह हैं वे बाहरी ग्रह कहलाते हैं। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में हुआ। अगस्त 2006 ईस्वी की IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। जो यम ग्रह है उनको मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम ग्रह को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है।